हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द्वीप के बारे में। जितने भी दुनिया में महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो द्वीप के बारे में जो पूरी दुनिया में स्थित हैं, उनके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप को अगर हम साधारण शब्दों में परिभाषित करें तो द्वीप स्थलखंड का कोई ऐसा भाग होता है जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, यानी कि द लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर इज़ नोन एज आयरलैंड। जैसे कि एग्जांपल में आप देखें कि जैसे ये हमने एक ले लिया कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ पानी है, इसी को हम लोग नाम देते हैं कि ये है आइलैंड या फिर द्वीप। और इसी द्वीप का जो उल्टा होता है वो होती है झील। झील एक ऐसी स्थलाकृति होती है, यानी बीच में पानी होता है और वो चारों तरफ किसी न किसी स्थलखंड से ढका हुआ होता है। फिर अगर कोई द्वीप बहुत बड़ा हो जाता है, यानी उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाए, तो जब क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग द्वीप ना कह करके महाद्वीप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप होने के साथ साथ एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये देश भी हो जाता है, एक महाद्वीप भी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें कि द्वीप कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बेसिकली जो द्वीप होते हैं इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार से द्वीप हो सकते हैं। पहला द्वीप हो सकता है जो महाद्वीपीय द्वीप हो, यानी कि कॉन्टिनेंट के नज़दीक हो। कोई भी ऐसा द्वीप जो किसी महाद्वीप के पास में हो, उसे हम कहते हैं कि ये महाद्वीपीय द्वीप है। यानी जैसे कोई महाद्वीप हो और उसी के सहारे सहारे किसी नए द्वीप की स्थापना हो गई हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट आइलैंड है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें कि ये जो मैप आप देख रहे हो, इसमें ये वाला जो पार्ट है, आप देखिए ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बगल में ही इसका निर्माण हुआ है। दूसरा हो सकता है जिसको हम कहते हैं महासागरीय द्वीप। महासागरीय द्वीप का मतलब ऐसे द्वीप होते हैं जो महासागर में पाए जाते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जो महासागर होता है उसकी तली से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं कि ये महासागरीय द्वीप हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो फिलीपींस द्वीप समूह या फिर जापान द्वीप समूह, तो ये सारे के सारे महासागरीय द्वीप होते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अभ्यंतरिक द्वीप। अभ्यंतरिक का मतलब जो अंदर हो, इंटरनल हो। जैसे कोई नदी हो और ये जैसे मान लीजिए नदी है कोई, तो इस नदी में लगातार जब सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहेगा तो कभी ऐसा होगा कि एक जगह पर सेडिमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जो नदी का जलस्तर होगा, वाटर लेवल होगा, उससे ऊपर उठ जाएगा। और जब ये ऊपर उठ जाएगा तो ये बाहर से दिखाई देने लगेगा और उसको हम लोग संज्ञा दे देते हैं कि ये कोई द्वीप हो। या इसी के तहत आप और एग्जाम्पल में देख सकते हो कि जैसे ये कोई झील है और इस झील के अंदर का जो सेडिमेंट था डिपॉजिट हो गया और उसने एक द्वीप का रूप ले लिया, तो ये भी एक प्रकार का हो जाएगा अभ्यंतरिक द्वीप। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं माजुली महाद्वीप, तो माजुली द्वीप। ये जो माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, असम में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि द्वीप 3 प्रकार के हो गए, महाद्वीपीय द्वीप, महासागरीय द्वीप और अभ्यंतरिक द्वीप। तो अब हम लोग देखेंगे दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट द्वीप हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं इनसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और कभी कभी इनकी स्थिति भी पूछी जाती है। तो सबसे पहला जो द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। आपने सुना भी होगा ग्रीनलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। लगभग 2,13,800 किलोमीटर के आसपास इसका जो है पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है। आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है और आज भी इसके ऊपर देखा जाए तो कब्जा है डेनमार्क का। तो आइए लोकेशन इसकी हम आपको क्लियर कराते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये आपके सामने है ग्रीनलैंड, ये आप देखिए ये है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड हो गया और आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में ये स्थित है। तो यहाँ पर ये जो आप सागर देख रहे हैं ये वाला,
ये वाला सागर हो गया जिसका नाम है आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है अटलांटिक ओशन, यानी कि ये स्थित है अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच में। और अगर हम इस पर कब्ज़ेदारी की बात करें तो इस पर कब्ज़ा है डेनमार्क का। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस पर कब्ज़ा है डेनमार्क का, ग्रीनलैंड का। तो यहाँ पर इसी वजह से ये डेनमार्क स्टेट भी है जो ग्रीनलैंड को अलग करती है आइसलैंड से। इसके बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम है न्यू गिनी। काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में भी आता है न्यू गिनी, जो प्रशांत महासागर है उसी में जो ओशनेशिया वाला क्षेत्र है। मैंने आपको ओशनेशिया के बारे में बताया था। ओशनेशिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, तो जो प्रशांत महासागर है उसमें जो ओशनेशिया वाला पार्ट है उसी में ये स्थित है। और इस द्वीप पर 2 देश यानी कि इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी विस्तारित हैं। यानी कि देखा जाए तो जो इंडोनेशिया देश है और जो पापुआ न्यू गिनी देश है, ये दोनों देश जिस द्वीप पर स्थित हैं उस द्वीप का ही नाम है न्यू गिनी द्वीप। तो आइए देखते हैं मैप में कि ये कहाँ पर है। तो ये वाला जो द्वीप आप देख रहे हैं, ये आप देखिए ये पूरा है इंडोनेशिया, ये वाला पार्ट, और ये हो गया पापुआ न्यू गिनी। तो ये जो द्वीप है इसका नाम है न्यू गिनी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और मेडागास्कर आपको ध्यान इस वजह से भी रखना है क्योंकि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद करना है कि मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप देखिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपके सामने, और अफ्रीका महाद्वीप के पास में स्थित है मेडागास्कर। हम आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखा रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर है मेडागास्कर। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। तो इस तरीके से भी आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये है मेडागास्कर। और मेडागास्कर से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो मेडागास्कर है इससे होकर गुजरती है मकर रेखा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा द्वीप है जिससे मकर रेखा होकर के गुजरती है, तो इसी से होकर के गुजरती है मकर रेखा। इसके बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो। मैं लिख दे रही हूँ इसका नाम, इसका नाम है बोर्नियो। इम्पॉर्टेंट है ये भी द्वीप बोर्नियो। ये जो बोर्नियो द्वीप है ये दक्षिणी चीन सागर, सुलू सागर, सेलेबिज सागर, मकास्कर स्ट्रेट, जावा सागर, करीमाता स्टेट से गिरा है। यानी कि 3 देश वाली भूमि का ये द्वीप है, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो आइए इसको मैप में देखें कि ये कहाँ पर पड़ेगा। ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पार्ट कहलाता है बोर्नियो। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम है सुमात्रा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक सुंडा स्ट्रेट है, मैंने आपको कल के क्लास में बताई थी कि सुंडा स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट है, और एक है करीमाता स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, करीमाता स्ट्रेट और हिंद महासागर से घिरा हुआ इंडोनेशिया का ये प्रमुख द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। तो कई बार सीधे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुमात्रा द्वीप जो है इस पर किस देश का कब्जा है। तो सुमात्रा पर कब्जा है इंडोनेशिया का, और ये 4 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ है सुंडा स्टेट, एक तरफ है मलक्का स्टेट, एक तरफ है करीमाता स्टेट और एक तरफ है हिंद महासागर। तो आपको हम मैप में दिखा रहे हैं ये वाला द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है सुमात्रा। यहाँ पर ये हो गया सुमात्रा। लौंग, जो हम लोग मसाले में प्रयोग करते हैं लौंग, उसका ये प्रमुख उत्पादक भी है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है सुमात्रा के बारे में। इसके बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम है होन्शु। कई बार एग्जाम में आया है, होन्शु द्वीप आपको याद रखना है। जिस तरीके से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, उसी तरीके से प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है होन्शु। और होन्शु जो द्वीप है ये जापान में है, यानी जो जापान पूरा देश बसा हुआ है वहाँ पर कई सारे द्वीप हैं
और उसी में जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है होन्शु। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि होन्शु महाद्वीप, जो होन्शु द्वीप है, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप होने के साथ साथ प्रशांत महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। तो आइए अब इसको मैप में देखें कि ये होन्शु द्वीप कहाँ पर है। तो आप मैप में देख रहे हैं ये पूरा जापान है, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा जापान है, और जापान का जो ये वाला द्वीप है जो आपको दिख रहा है इसका नाम है होन्शु। इसके अलावा जो जापान है, इस जापान में कई सारे द्वीप हैं जिसमें आपको याद रखना है, एक तो ये होन्शु हो गया जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद आपको एक और द्वीप याद रखना है जिसका नाम है शिकोगु, एक का नाम है क्यूशु। तो ये यहाँ के फेमस द्वीप हैं जिन पर पूरा जापान देश बसा हुआ है। इसके बाद में आपको अगला जो द्वीप याद रखना है वो याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन। यानी जो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसको हम लोग यूके ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, वो भी अपने आप में एक द्वीप है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है ये यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख द्वीप है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये जो 3 देश हैं ये इसी पर स्थित हैं और इन्हीं को मिलाकर के बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये हम आपको मैप में दिखा रहे हैं ये वाला कि ये वाला द्वीप कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम वाला, तो ये भी देखिए आप एक द्वीप है। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें प्रमुख रूप से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं उसमें एक द्वीप आपको याद रखना है जावा द्वीप। जो जावा द्वीप है वो इंडोनेशिया में ही है। जावा, सुमात्रा, ये दोनों इंडोनेशिया में हैं। और जो जावा द्वीप है इस पर इंडोनेशिया की एक राजधानी जिसका नाम है जकार्ता, वो भी यहीं पर स्थित है। तो आइए मैप में इसको दिखाएं हम आपको कि ये कहाँ पर है। तो देखिए ये है इंडोनेशिया, आप देख रहे हैं ये पूरा इंडोनेशिया है, ये वाला पार्ट। और ये जो पहला वाला द्वीप था इसका नाम था सुमात्रा, और जो दूसरा वाला है इसका नाम है जावा। अब देखिए जो जावा द्वीप है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जावा द्वीप है, इस जावा द्वीप पर यहाँ की कैपिटल जिसका नाम है सुमात्रा वो भी स्थित है। इसके बाद में अगला जो द्वीप है उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है क्योंकि ये कनाडा से रिलेटेड है और यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो कनाडा वाले क्षेत्र में आप देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है वहीं पर कनाडा पड़ता है, और कनाडा में ही स्थित है न्यू फाउंडलैंड। आपके सामने ये पूरा मैप है अमेरिका का, ये देखिए ये पूरा अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिका का। और नॉर्थ अमेरिका का जो ये टॉप पे आप पार्ट देख रहे हो ये वाला, इसका नाम है कनाडा। अब कनाडा के पास में है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसका नाम है आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट द्वीप है उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, एक छोटा सा देश भी है। और क्यूबा के बारे में आपको बता दें कि जो क्यूबा है ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो जिसने अपने आप को पोलियो मुक्त किया था। तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है ये क्यूबा। तो आइए देखते हैं क्यूबा कहाँ पर है। तो आप ये मैप देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनके बीच में कई सारे देश हैं। इसी में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। ये आप देखिए ये आपको क्यूबा दिखाई दे रहा होगा, ये है क्यूबा। और इस क्यूबा की जो कैपिटल है उसका नाम है हवाना। इसके अलावा भी कई सारे द्वीप हैं जैसे कि आइसलैंड। तो आइसलैंड का की जो स्पेलिंग होगी वो ICE होगी, और जो आइलैंड होता है वो IS होता है। तो डेनमार्क, जहाँ पे ग्रीनलैंड है यहीं पर आपको दिखेगा आइसलैंड। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये भी एक द्वीप है और ये डेनमार्क के अधीन है, यानी इसके ऊपर कब्जा कर रखा है डेनमार्क ने। इसके अलावा आयरलैंड एक देश है, ये भी एक प्रकार का द्वीप है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और एक और आपको द्वीप बता दें जिसको हम लोग कहते हैं श्रीलंका। तो जो श्रीलंका है ये भी एक द्वीप है और ये हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक और द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब आपको कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें द्वीपों से रिलेटेड, जैसे कि एक द्वीप है जिसका नाम है बहामा द्वीप। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे सांपों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा एक द्वीप है जिसका नाम है गैलापागोस।
जो गैलापागोस द्वीप है ये प्रशांत महासागर में है और यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं। एक द्वीप है जिसका नाम है शटलैंड द्वीप, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस पर ब्रिटेन का कब्जा है और यहाँ पर घोड़े पाए जाते हैं और ये छोटे होते हैं, बहुत साइज़ में छोटे होते हैं। और एक और द्वीप है जिसका नाम है वाइट द्वीप, ये प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है। न्यूजीलैंड द्वारा शासित ये द्वीप है और यहीं पर स्थित है रिंग ऑफ फायर। तो ये इम्पॉर्टेंट द्वीप थे जो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखे।